हेलो। तो देखिए आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम है क्या चीज़। देखिए अकॉर्डिंग टू 10th क्लास में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि इकोसिस्टम क्या है। देखिए हर एनिमल इस धरती पर जो रह रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे एनिमल्स के साथ, साथ ही इस पूरे एटमॉस्फेयर के साथ। तो जो इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग बीइंग्स एंड द एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, उनका आपस का जो इंटरेक्शन है, उनका जो रिलेशन है, और वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। और विज्ञान की, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इकोसिस्टम्स का स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? इकोलॉजी। तो देखिए बायोटिक बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स interaction interaction formed a इकोसिस्टम। इनका जो इंटरेक्शन है वही एक इकोसिस्टम का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो देखिए आपको इस डेफिनेशन से ही मालूम पड़ रहा होगा कि एक इकोसिस्टम किसका बना हुआ है। जो कंपोनेंट्स हैं एक इकोसिस्टम के, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स हैं जो इकोसिस्टम के, वो दो हैं। एक बायोटिक फैक्टर्स हैं और दूसरा कौन है? ए बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। बायोटिक फैक्टर में सभी लिविंग बीइंग्स आते हैं। लिविंग बीइंग्स जिनमें कैरेक्टर्स हैं, जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, वो सारे के सारे किस में आते हैं? बायोटिक फैक्टर में। ए बायोटिक जो फैक्टर है वो हमारा इन्वायरमेंट है। क्या चीज़ है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में आपका टेम्परेचर हो गया, एयर हो गई, इसके अलावा वाटर हो गया और क्लाइमेट हो गया। ये सारे आपके एबायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? बायोटिक फैक्टर्स की। किसकी बात करते हैं? बायोटिक फैक्टर्स की। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ इसे, बायोटिक फैक्टर में है क्या क्या चीज़। सबसे पहली बात जो है वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं। क्या चीज़ हैं? ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फूड का क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर। दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट से ये फोटोसिंथेसिस कर कर क्या करते हैं? ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फूड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फूड फॉर्मेशन करते हैं और ये खुद अपना भोजन बना सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। क्या कहलाएंगे? ये ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। इसके बाद इनको खाने वाले जैसे मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ आपके सामने। खाने वाले मैंने ले लिए कौन? ग्रास होपर। क्या ले लिया? ग्रास होपर। अब जो ग्रास होपर है वो कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर है, पर अब ये ऐसा कंज्यूमर है जो फूड को किससे ले रहा है? प्लांट से। दैट्स वाई दीज आर नोन एज हार्बीवोरस। क्या कहलाते हैं? ये हार्बीवोरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्बीवोरस। इसको खाने वाले जो एनिमल्स हैं आगे, उसमें आपका आ जाता है मेंढक, फ्रॉग। जो फ्रॉग है वो इनको खा रहे हैं, इंसेक्ट्स को, ग्रास होपर्स को खा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? ये कंज्यूमर नंबर सेकंड हो गए और ये एनिमल्स को खा रहे हैं। कंज्यूमर नंबर ये सेकंड हो गए, जबकि ये कार्निवोरस फर्स्ट हो गए। ये फर्स्ट कार्निवोरस हैं जो किनको खा रहे हैं? इन हर्बीवोरस को खा रहे हैं। इसको खा जाता है सांप।
इसको खा जाता है सांप। स्नेक, कौन खा गया इसको? स्नेक खा गया, स्नेक खा गई। ठीक है, तो स्नेक खा गए तो ये कंज्यूमर नंबर क्या हो गया? कंज्यूमर नंबर तो ये हो गया थर्ड, जबकि कार्निवोरस हो गया ये सेकंड। कार्निवोरस क्या हो गया? सेकंड। और इनको लास्ट में इनको खा जाती है कौन? चील। इनको खा जाती है चील। ईगल, कौन खा गई? ईगल। तो ये कार्निवोरस फोर्थ हो गए, कंज्यूमर फोर्थ हो गए, जबकि कार्निवोरस ये थर्ड हो गए। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी के सभी फूड के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। दीज आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। तो बायोटिक फैक्टर में हमारे प्रोड्यूसर आते हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो फूड का खुद फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, ग्रास हो या ट्रीज हों। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टॉन्स हों, ये सभी फॉर्मेशन करते हैं सनलाइट को लेकर और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, और फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे आगे जो फूड चेन है वो क्या होती है? चलती है। ठीक है, तो दीज आर नोन एज बायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स आप जान गए होंगे, और ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड के लिए किसी ना किसी तरह एक दूसरे पर क्या करते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए एक चीज और भी, इन सब के डेड होने पर, इन सब के डेड होने पर, इन सब के अगर डेड होने पर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर नोन एज डीकम्पोजर। डीकम्पोज, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्क्वेंजर हैं अर्थ के, वो इन सब को, इनकी डेड बॉडीज को डिसोसिएट कर देते हैं सिंपल, और वो सब किस में आ जाते हैं? सॉइल में आ जाते हैं, जिनको वापस प्लांट क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये साइकिल, जो एलिमेंट्स हैं उनके साइकिल में भी क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये रिसाइकलिंग का काम भी करते हैं। जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं तो ये भी बायोटिक फैक्टर में आते हैं, जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं और जो फूड के लिए इनके ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें और भी बता रहा हूं मैं आपको, कि एक बायोटिक फैक्टर्स के जो नेम है, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद ये कंज्यूमर्स आ गए, कंज्यूमर्स में ये कंज्यूमर्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको सबको जो फिर बाद में ये जो एनिमल्स है इनको हर्बीवोरस कहा गया है। इनको प्रोड्यूसर ये हर्बीवोरस, और ये सारे के सारे क्या हैं? कार्निवोरस हैं। क्या चीज़ हैं? कार्निवोरस हैं। इनके इसके अलावा हर एक लेवल एक ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉपिक लेवल। इसलिए प्लांट्स को जो प्रोड्यूसर है T1, इसे T2, इसे T3, इसे T4 ट्रॉपिक लेवल, और कितना है? T5। और ये जो डीकम्पोजर है दैट इज नोन एज T6। तो यहाँ 6 एक चेन के अंदर 6 ट्रॉपिक लेवल हमको क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स के अंदर रिलेटेड है फूड चेन। फूड चेन, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म रिलेशन बेस्ड ऑन फूड, बेस्ड ऑन फूड। तो जो रिलेशन है जो कि ये बेस्ड ऑन फूड है, दैट इज नोन एज फूड चेन। वो क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है। वही चीज है यहाँ पर। अब फूड चेन 2 टाइप की है, एक ग्रेजिंग फूड चेन, और एक है डेट्राइटस। इसमें ये डेट्राइटस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है डेट्राइटस फूड चेन। तो हम पहले ग्रेजिंग की बात करेंगे। ग्रेजिंग अलग अलग जोन में, अगर ये ग्रासलैंड में है तो ग्रासलैंड का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ग्रासलैंड है। इसके अलावा ये एक एक्वाटिक फूड चेन है, या एक फॉरेस्ट की फूड चेन है। इसके अकॉर्डिंग में तीनों तरह का, जैसे मैंने पहले एग्जांपल यहाँ पे ले लिया ग्रासलैंड का, ग्रासलैंड का।
ग्रासलैंड की बात कर रहे थे हम, तो ग्रासलैंड में जो फूड चेन होती है वही ग्रास से स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या है, ग्रास, अभी एग्जांपल बताया मैंने आपको, इनको खा रहे हैं ग्रास होपर या इंसेक्ट्स हैं जो ग्रास होपर, इनको खा रहा है फ्रॉग, इनको खा रहा है स्नैक, और इसको खा रहा है ईगल। तो ये ग्रासलैंड की है। अगर हम एक्वेटिक की बात करें, देखिए यहाँ कुछ चेंज आ जाएगा एक्वेटिक में। एक्वेटिक में जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दीज आर फाइटोप्लैंक्टन, जिनमें एल्गी आते हैं, डाइटम्स आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं समुद्रों में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में। और इनको खाने वाले स्मॉल एनिमल्स हैं जो वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, जू प्लैंक्टन। इनको खाने वाली स्मॉल फिश खा रही हैं, इन्हें लार्ज फिश खा रही हैं। और लार्ज फिश भी खाई जाती हैं बड़ी फिश से, जैसे कि व्हेल हो गई या शार्क हो गई। तो ये आपका एक एक्वेटिक जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो बताया। और तीसरा जो है वो है हमारा फॉरेस्ट जोन में। फॉरेस्ट में देखिए जो फूड चेन है स्टार्ट हो रही है ट्री से। ट्री को खा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हें खा रहे हैं बर्ड्स। इन्हें कौन खा रहे हैं, बर्ड्स। तो इस तरह की एक फॉरेस्ट में हमको फूड चेन मिलती है। आप इनको एग्जांपल्स को इनमें आप सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है डेट्राइटस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डेट्राइटस। जो डेट्राइटस फूड चेन है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस बात को। ये है क्या चीज डेट्राइटस? देखिए डेट्राइटस कहते हैं जो डेड टिश्यू हैं। डेट्राइटस क्या कहलाते हैं? डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज या फॉलन लीव्स हैं, जो पत्तियां टूट टूट के गिर जाती हैं, फॉलन लीव्स हो गया, जो सड़े गले मृत पदार्थ हैं, दीज आर नोन एज डेट्राइटस। इनको खाने वाला कहलाएगा डेट्राइवोरस। क्या कहलाएगा? डेट्राइवोरस। और इनमें कौन आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। कौन आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म को कौन खा जाती है? फिश, फिर लार्ज फिश, और लार्ज फिश किससे? व्हेल, अगर एक एक्वेटिक जोन है तो। ठीक है, इंसेक्ट्स को वही फ्रॉग, फ्रॉग को स्नैक, स्नैक को ईगल। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस से नहीं, जबकि डेड ऑर्गेनिज्म या फॉलन लीव्स या सड़े गले जो मृत सब्सटेंसेज हैं, जो वेस्टेज है, वहां से फूड चेन स्टार्ट हो रही है, जिसको हम डेट्राइटस कहते हैं। यहाँ से फूड चेन स्टार्ट हो रही है, जो एनर्जी का सोर्स है वो यहाँ पर है। तो इस वजह से ये डेट्राइटस फूड चेन कहलाती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंटली, इसके बाद हम बात करते हैं इसी में ही जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो कहलाता है फूड वेब। फूड वेब क्या कहता है? देखिए अगर हम एक ग्रास की बात ही करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्रास की। देखिए ग्रास को आपको खूब मालूम हो गया कि ग्रास होपर खाता है इसे, अभी आपको मैंने बताया। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वो भी ग्रास खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा काऊ खा रही है, बफेलो खा रही है, गोट यानी बकरी, बकरी खा रही है, शीप ग्रास खा रही है, मंकीज खा रहे हैं, डंकीज खा रहे हैं। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी जो फूड चेन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सारी फूड चेन्स आपस में को रिलेटेड हो गई हैं। वो कैसे हुई हैं देखिए। इसके अलावा इसको रेट भी खा रहा है। ठीक है, और अब ये आगे यहाँ से ग्रास होपर को कौन खा जाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नैक। स्नैक को कौन खा रहा है? ईगल। ये एक फूड चेन आपको नॉर्मल दिख गई। इंसेक्ट्स को फ्रॉग भी खा रहा है, इंसेक्ट्स को स्नैक भी खा रहा है। ग्रास होपर को डायरेक्ट स्नैक भी खा रहा है, ग्रास होपर को डायरेक्टली ईगल भी खा रही है। ठीक है, इंसेक्ट्स को डॉग खा रहा है,
कैट खा रही है। इधर से देखिए रैट को कैट खा रही है, ग्रास होपर को डॉग खा रहा है, ग्रास होपर को कैट खा रही है। काव को लोयन खा रहा है, इनको भी लोयन खा जाते हैं। ठीक है, डंकी को खा जाता है, मंकी को खा जाते हैं, कैट को और ये काव को, इससे पहले फॉक्स वगैरह, शीप को, गोट को, इनको ये खा लेते हैं। ठीक है, गोट को डायरेक्टली लोयन खा रहा है। ठीक है, लोयन के अलावा गोट को टाइगर खा रहा है, काव को टाइगर खा रहा है, बफेलो को टाइगर खा सकता है, गोट को खा सकता है। ठीक है, और यहाँ शीप को खा सकता है। तो इस तरह ये बहुत सारी जो फूड चेन है वो आपस में क्या हो जाती हैं, को रिलेटेड हो जाती हैं, और को रिलेटेड होने की वजह से ये जो एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट इज नोन एज फूड वेब, दैट इज नोन एज फूड वेब। ये क्या कहलाएगी, फूड वेब कहलाती है। जो जाल जैसी स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नोन एज फूड वेब कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इस लेसन में आपका 10th अकॉर्डिंग जो इकोसिस्टम है इसमें छोटी छोटी ये बातें थी। इसके अलावा इसमें ओजोन का डेप्लीकेशन, ओजोन डेप्लीकेशन और बता रखा है, या डिप्लेशन बोल रखा है। तो क्या है मैं आपको बता दूं, जो हमारा बायोस्फीयर है ये अर्थ हो गई। अर्थ पर ये मैंने घर, ये प्लांट शो किया है, अर्थ पर है। यहाँ है ना लेयरिंग है गैस की, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें गैस की लेयर है, और गैस की एक लेयर जो है वो कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर। कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में ओजोन गैस है, ओजोन गैस का फॉर्मूला है O3। और ये जो सनलाइट से आने वाली जो यूवी रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं और उनको अर्थ तक नहीं आने देती, जिससे अर्थ पर ये यूवी रेज अपना दुष्प्रभाव जो है, बैड इफेक्ट है, वो नहीं पहुंचा पाती। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर जो हम जितने रेफ्रिजरेशन वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे वो फ्रिज हो या एसी हो, इन सब से गैस सीक्रेट होती है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम CFC गैस कहते हैं। कौन सी गैस बोलेंगे इसको, CFC। ये जाती है ऊपर और इस O3 को तोड़ देती है O2 प्लस एक ऑक्सीजन में, नवजात ऑक्सीजन। अब ये जो डिसोसिएशन हो रहा है इसकी वजह से एक बार पहले भी इस तरह का डिसोसिएशन आर्कटिक के ऊपर हो गया था और ओजोन में छेद हो गया था, जो बहुत डेंजरस था, जिसे जो रेडिएशन है सीधी नीचे आने लग गई थी। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया था, टेम्परेचर क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो इस वजह से अब इसको वापस फिलअप किया गया है, और ये ओजोन को बचाना बहुत जरूरी है। इन गैसों की वजह से, लगातार पोल्यूशन की वजह से ये ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। और सभी देशों के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाकर भी इसके ऊपर खूब चर्चाएं हो रही हैं। क्योटो प्रोटोकॉल नाम के एक अधिवेशन को भी इसी के लिए, ओजोन गैस के लिए किया गया था, ताकि अर्थ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो।